Okay, Ji, for exercise 3.2, we already discussed 6 questions, and today we have to discuss question number 7. In a survey of university of 200 students were interviewed, it was found that 42 have laptops. मतलब total students हैं वो 200 हैं, ठीक है. सर्वे जिनका किया है 42 के पास जो है वो लैपटॉप्स हैं, 80 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन्स हैं, 100 स्टूडेंट्स के पास आईपॉड्स हैं, 23 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप सेल फोन दोनों हैं, ठीक है. 10 के पास जो है ना वो लैपटॉप और आईपॉड है, 14 ऐसे हैं जिनके पास सेल फ़ोन और आईपॉड है, ठीक है. और 8 स्टूडेंट्स के पास तीनों आइटम्स हैं. अब पहले हमने ये फाइंड करना है कि सेल फ़ोन सिर्फ किसके पास है. अच्छा, तीनों आइटम्स जो है ना जिसके पास कोई आइटम तीनों में से नहीं है, और फिर ये बताना है कि आईपॉड और लैपटॉप है लेकिन जिसके पास सेल फ़ोन नहीं है. तो इसको वेन डायग्राम से करते हैं तो हमारे लिए जो है ना ये काम ईजी हो जाएगा. अच्छा, इसमें सबसे पहले देखें ना तो आपको जो लैपटॉप्स के लिए टोटल बताए थे ना वो बताए थे जी 42. फिर जिनके पास सेल फोन्स थे वो थे जी 80, जिनके पास आई पोड्स थे वो थे जी 100. ऐसे स्टूडेंट जिसके पास सेल फ़ोन लैपटॉप्स दोनों हैं वो थे 23, जिसके पास सेल फ़ोन आई पोड दोनों थे वो थे जी 14, और जिसके पास जो था लैपटॉप और आई पोड से वो थे जी 10, और जिसके पास तीनों थे जितने स्टूडेंट थे वो थे जी 8. तो मतलब तीनों का जो हम लोगों ने वेन डायग्राम बनानी है ना उसके थ्रू तीनों का जो कॉमन पोर्शन आएगा ना ओवरलैपिंग वाला वो है जी 8. अब इसको करना कैसे है ये देखें. अब लैपटॉप, सेल फ़ोन और आईपॉड के लिए ये इस तरह से आपने जो है ना वो बना लेने हैं. तीनों का जो कॉमन पोर्शन था वो था जी 8, उसको यहाँ लिख देना है, ठीक है. फिर लैपटॉप और सेल फोन्स का जो कॉमन पोर्शन था वो था जी 23. लैपटॉप सेल फ़ोन का कॉमन पोर्शन 23 था, जिसमें से 8 नीचे हमने लिख दिया है. तो पीछे कितने रह जाते हैं जी 15, उसको यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक हो गया. फिर कह रहे हैं कि सेल फ़ोन और आईपॉड का कॉमन पोर्शन 14 है. ये सेल फ़ोन और आईपॉड का कॉमन पोर्शन है 14. 8 जो था वो तीनों के कॉमन में निकल गया, तो पीछे और कितना शो करना है हमें इन दोनों के कॉमन में, वो है जी 6. लास्ट रह जाता है जी लैपटॉप और आईपॉड का कॉमन पोर्शन है जी 10. 8 हमने यहाँ शो कर दिया है, तो लैपटॉप और आईपॉड का कॉमन पोर्शन यहाँ जो रह जाएगा वो रह जाएगा जी 2. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि ये हो गया काम, ये हमने शो कर दिया. टोटल जो लैपटॉप्स थे ना वो थे जी 42. 15 यहाँ शो कर दिया है, 8 इधर शो कर दिया और 2 इधर शो कर दिया. 15 टू 17, और उसमें जो है ना आपने 8 प्लस किया और 42 में से ये तीनों माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 17 आ जाएगा, ठीक है. फिर सेल फोन्स टोटल थे 80. उन 80 में से देखें 15, 8 और 6 ये सेल फ़ोन, ठीक है. इसका 15, 8 और 6 का पोर्शन जो है वो कॉमन में चला गया, ठीक है. और टोटल थे 80. तो 80 में से जो इन इन तीनों को माइनस कर दें तो आपके पास सेल फ़ोन की वैल्यू 51 रह जाती है. आई पोड्स टोटल थे जी 100. 100 में से 8 इधर तीनों का कॉमन, इधर 2 कॉमन चला गया, इधर 6 कॉमन चला गया. तो 100 में से ये तीनों जो है माइनस कर दें तो पीछे 84 आ जाता है. अब आपसे कह रहे थे पार्ट 1 में कि उन स्टूडेंट्स के नेम बताएं जिनके पास सिर्फ सेल फ़ोन की बताएं आप. तो सिर्फ सेल फ़ोन के लिए वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास थी 51, ठीक है. नन ऑफ 3 आइटम्स, मतलब तीनों में से कोई आइटम किसी के पास ना हो. टोटल जो थे वो 200 का सर्वे था, उनमें से ये सारा कुछ माइनस कर देना. 17 प्लस 15 और 51 ये सारे प्लस करें, जो आंसर है 200 में से उसको माइनस कर दें तो आपके पास वो 83 आया था ये सारा, ठीक है, 183. तो इसको जब माइनस किया तो आपके पास जो है ना वो 17 आ जाता है. फिर कह रहे हैं कि बच्चे के पास आईपॉड भी हो, लैपटॉप हो, लेकिन सेल फ़ोन ना हो, ठीक है. तो अब इसके लिए क्या आ जाएगा कि आईपॉड भी हो, लैपटॉप भी हो. ये आईपॉड्स, ये लैपटॉप, लेकिन सेल फ़ोन ना हो. 84, ठीक है. ये सेल फ़ोन वाला पोर्शन आपने जो है ना वो साइड पे कर देना है, और जो बाकी टर्म्स है ना 84, 2 और 17 में सेल फ़ोन का कोई लेना देना नहीं है. सेल फ़ोन जो है ना वो यहाँ तक की वैल्यूज़ है, पीछे क्या रह जाता है 84, 2 और 17, इनको प्लस करेंगे तो 103 आ जाएगा, जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप है लेकिन सेल फ़ोन नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट देखिए ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि एक गर्ल कॉलेज है,
ठीक है, जिसमें जो टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों के प्लेयर्स हैं। 350 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बैडमिंटन खेलते हैं, 280 ऐसे हैं जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं, और 150 ऐसे हैं जो दोनों जो है ना दोनों के प्लेयर्स हैं। तो फाइंड ये करना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं ना उस कॉलेज में, मतलब टोटल फाइंड करना है। तो अच्छा, इसको देखें तो अब हमारे पास जो बात की हुई है ना, जिसके अकॉर्डिंग बैडमिंटन के टोटल स्टूडेंट 350 हैं और टेबल टेनिस के लिए 280 हैं। दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो 150 है। मतलब वेन डायग्राम बनाते हुए जो दोनों के कॉमन पोर्शन में लिखना है वो 150 लिखना है। बैडमिंटन के टोटल 350 प्लेयर्स थे, 150 कॉमन पोर्शन में चले गए, पीछे रह गए 200। टेबल टेनिस के 280 थे, जिसमें से 150 जो है ना कॉमन पोर्शन में निकल गए और पीछे रह गए 130। हमें टोटल चाहिए, तो टोटल में इन तीनों को प्लस कर देंगे, 200 प्लस 150 प्लस 130। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन पोर्शन के अलावा साथ जो है ना बाकी दोनों टर्म जो कि अलग अलग भी थी वो सारी प्लस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं अमंग 50 स्टूडेंट्स 8 जो हैं वो इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। टोटल जो है 26 स्टूडेंट्स हैं जो कि इंग्लिश लर्नर्स हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि इफ़ स्टूडेंट इज़ लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज, अगर एक बच्चा जो है वो कम अज़ कम एक लैंग्वेज सीख रहा है, तो आप बताएं कि कितने स्टूडेंट्स चाइनीज़ लैंग्वेज सिर्फ लर्न कर रहे हैं। अच्छा, आप देखिए टोटल अगर 50 की उसमें था तो इंग्लिश जो थे वो 26 लर्न कर रहे थे, और दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो था जी 8। ठीक है, आप देखिए इंग्लिश के टोटल थे जी 26। ठीक है, चाइनीज़ और इंग्लिश का कॉमन जो है वो 8 आ रहा है, और इधर क्या रह जाता था पीछे, मतलब टोटल 26 थे जिसमें से 8 कॉमन पोर्शन निकल गया, पीछे कितने रह गए 18। अब उन्होंने पहले बता दिया कि टोटल जो है वो 50 है, 50 में से 18 और 8 को माइनस करें तो 24 आ जाता है। ठीक है, नाउ दे आस्क्ड कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि चाइनीज़ लर्न कर रहे हैं। तो चाइनीज़ कितने बच्चे, 24 ये जो कि सिर्फ चाइनीज़ लर्न कर रहे हैं, और 8 वो जो चाइनीज़ के साथ इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। तो चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए कितने आ जाते हैं हमारे पास, 24 + 8 32। अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं ना, तो उसमें आउट ऑफ 70 टोटल, मतलब 70 पीपल हैं, 48 को टी पसंद है। वैसे ये काम जो है वो जो है ना सिर्फ हमारा फार्मूला से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, वेन डायग्राम से भी हो जाएगा, लेकिन दैट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी। वो उसमें से भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला से एक जो है ना मिनट का सवाल है ये। मतलब एन ऑफ ए जो है वो 48 दिया है, एन ऑफ बी जो है ना वो हमें 40 दिया हुआ है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि हर पर्सन कम से कम एक जो है ना ड्रिंक पी रहा है, तो हाउ मेनी लाइक्स बोथ टी एंड कॉफ़ी, मतलब कितने ऐसे हैं जिन्हें बोथ टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो मतलब इंटरसेक्शन की बात होगी, अगर और होता तो यूनियन होता। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये कैसे होगा इसको एक नज़र देखें। तो आपको दिया हुआ था कि एन ऑफ ए जो है वो 70 है, सॉरी टोटल जो था वो 70 था, एन ऑफ ए जो था वो 48 था, और एन ऑफ बी जो था वो हमारे पास 40 था। फाइंड करना था ये इंटरसेक्शन बी। जिस फार्मूला में दोनों एन ऑफ ए और एन ऑफ बी आते हैं ना, ठीक है, और एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब टोटल हमें 70 दिया है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो जिस फार्मूला में ये दोनों आते हैं, तीनों टर्म्स आ रही हैं, वो कौन सा है, एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसमें 70 वैल्यू जो है ना हमने सब्सटीट्यूट की, एन ऑफ ए की जगह 48 सब्सटीट्यूट किया, एन ऑफ बी की जगह पे 40 डाला, और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको दूसरी साइड ले जाएं, यहाँ 48 और 40 था, उसमें से 70 को माइनस कर दे तो हमारे पास 18 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें ना, तो 46 स्टूडेंट्स हैं जो कि साइंस ग्रुप में हैं, 50 स्टूडेंट्स आर्ट्स ग्रुप में हैं। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करें कि या तो वो साइंस ग्रुप में हो या आर्ट्स ग्रुप में हो। मतलब अब जब और का वर्ड आएगा तो हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, जब एंड का वर्ड होगा तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, और में ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। हमें जो है ना साइंस एन ऑफ ए एन ऑफ बी दिया हुआ है, तो देखें जी इसके लिए हम काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको देखें ना, तो एन ऑफ ए हमें 46 दिया था, एन ऑफ बी 50 दिया था। मतलब जो हमारे पास साइंस वाले हैं वो 46 हैं, और जो आर्ट्स वाले हैं वो 50 स्टूडेंट्स हैं। हमने फाइंड करना है कि से कौन से बच्चे हैं जो या तो साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स, मतलब टोटल हमें चाहिए, मतलब ये एन ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। अब देखिए जब भी साइंस या आर्ट्स की बात है, तो या तो बच्चा साइंस पढ़ेगा या आर्ट पढ़ेगा, दोनों में से ये तो नहीं है कि दोनों पढ़ सके। तो इस मतलब केस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ना वो हमारे पास ज़ीरो है। मतलब कॉमन क्या होगा दोनों में, साइंस और आर्ट्स में, साइंस और आर्ट्स का कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं आएगा, वो ज़ीरो आ जाएगा।
एन ऑफ ए यूनियन बी हमने लिखा, एन ऑफ ए एन ऑफ बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट किया। एन ऑफ ए कितना है 46, एन ऑफ बी कितना है 50, तो ये टोटल कितना हो जाता है जी 96। वैसे डायरेक्टली भी हमें नज़र आ रहा था कि साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को प्लस कर दे तो हमारे पास जो है ना उस तरह भी आंसर डायरेक्टली भी आ सकता था। नेक्स्ट देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें 52 ऐसे हैं जो कि अरेबिक बोलते हैं, 112 जो है फ्रेंच स्पीकर्स हैं। हाउ मैनी ओनली अरेबिक, ठीक है, ये फाइंड करना है कि कितने सिर्फ अरेबिक बोलते हैं और कितने फ्रेंच बोलते हैं, क्योंकि 12 ऐसे हैं जिनको बोथ लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द ग्रुप, टोटल भी बताना है हमने। अच्छा, इसको देखें ना तो टोटल जो अरेबिक स्पीकर्स हैं वो है 52 और टोटल जो फ्रेंच बोलते हैं वो है 112। दोनों में से जिनको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं वो हैं 12, तो हम इसके कॉमन पोर्शन में 12 लिख देंगे, ठीक है। अरेबिक के टोटल 52 थे जिसमें से 12 कॉमन पोर्शन में चला गया, पीछे रह गया 40। इसी तरह दूसरे वाले जो थे ना वो थे जी 112, उसका कॉमन पोर्शन 12 अंदर चला गया, पीछे रह गए 100। इसके मुताबिक जो सिर्फ अरेबिक बोलते हैं वो 40 हैं, जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं वो हैं 100, ठीक है। ए मतलब अरेबिक, बी मतलब फ़्रेंच, तो जो सिर्फ अरेबिक वाले हैं वो हैं जी 40, जो सिर्फ फ्रेंच वाले हैं वो हैं 100। और अच्छा, तीनों को अब टोटल कैसे आएगा जी, अरेबिक वाले, कॉमन वाले और फ्रेंच वाले तीनों को प्लस कर दें तो आपके पास जो है ना वो टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि एक हाई स्कूल है जिसमें 360 स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, 170 प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और 150 दोनों एक्टिविटीज़ में, वो स्टोरी बुक्स के रीडिंग में भी हैं, वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में भी हैं। अब फाइंड क्या करना है कि ऐसे स्टूडेंट्स का बता दें जिन्हें सिर्फ स्टोरी बुक्स का जो है ना रीडिंग की एक्टिविटी में है, फिर जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वाले हैं उनका अलग से बता दें और टोटल बता दें कि टोटल कितने बच्चे हैं स्कूल के अंदर। अच्छा, इसको देखें तो लेट्स से कि जो ए है ना उसका मतलब है कि जो स्टोरी बुक्स रीडर्स हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वालों को हमने 170 लिख दिया। अब कह रहे हैं कि दोनों के कॉमन पोर्शन 150 है, ठीक है। हमने कॉमन पोर्शन को दरमियान में इधर मिड में शो कर दिया ओवरलैपिंग में। अच्छा, टोटल 360 था जिसमें से जो है ना 150 कॉमन में चला गया, तो पीछे ए के लिए कितना रह गया 210। अच्छा, बी के लिए कॉमन पोर्शन था 170, 150 इधर कॉमन में बी का भी चला गया तो पीछे रह जाता है 20। अच्छा, ओनली स्टोरी बुक्स, ओनली स्टोरी बुक्स मतलब ए सेट की बात हो रही है, जो कि हमारे पास कितना रह जाता है जी 210। सिर्फ प्रैक्टिकल की बात करें तो वो हमारे पास क्या रह जाता है जी 20, और अगर टोटल की बात करें तो ये 210 प्लस 150 प्लस 20 तीनों को प्लस कर दें तो हमारे पास 380 आ जाता है। तो ये जो काम है ना ये इजीली आप लोगों ने इसी तरह से जो कॉमन है उसको मिड में लिखना है, पूरा सेट जो था उसमें से कॉमन माइनस करके एक सेट, इस तरह दूसरे सेट को पूरा उसका जो है ना उसमें से कॉमन माइनस करके दूसरा सेट लिख देना है आपने। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कह रहे हैं कि सर्वे है 60 पीपल का जिसमें उन्होंने 25 ऐसे हैं जो चैनल ए वॉच करते हैं, 16 चैनल बी, 13 चैनल सी, 4 ऐसे हैं जो ए बी दोनों देखते हैं, 7 ऐसे हैं जो बी और सी दोनों देखते हैं, 8 ऐसे हैं जो ए और सी दोनों देखते हैं, 3 ऐसे हैं जो तीनों चैनल्स वॉच करते हैं। फाइंड करना है उन लोगों की अमाउंट, फाइंड करनी है उन लोगों का, बताना है कि जो कम अज़ कम एक चैनल देखते हैं तीनों में से, फिर उनका भी बताना है जो कोई चैनल नहीं देखते। अभी हम लोगों ने एक और 3 सेट्स की ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, अब इसको देखें ना तो टोटल 60 में से 25 जो है वो टोटल एज थे, 20 जो थे वो हम लोगों ने टोटल 16 के, मतलब फर्स्ट सेट जो हमारे पास चैनल ए वाले, चैनल बी और चैनल सी, तो वो थे जी 16, चैनल सी वाले थे जी हमारे पास 18, ठीक है। ए और बी जो दोनों वॉच करते थे वो थे 4। अच्छा, बी और सी जो दोनों वॉच कर रहे हैं वो थे जी 7, जो ए बी सी तीनों वॉच कर रहे हैं वो थे जी 3, और जो ए और सी कॉमन वॉचर्स थे वो थे जी 8। अब पहले सबसे पहले तीनों सेट्स की ओवरलैपिंग ऐसे बनानी है और उसमें जो कॉमन पोर्शन है तीनों का वो 3 लिख देना है हमने, ठीक है। फिर ए और बी का कॉमन पोर्शन था 4, ए और बी का कॉमन पोर्शन कितना है 4, 3 नीचे तीनों के सेट्स के ओवरलैपिंग में चला गया, पीछे रह गया 1। फिर बी और सी का कॉमन पोर्शन है जी 7, ठीक है। 3 बी, ये बी है ये सी है, 7 दोनों में कॉमन है,
3 तो जो तीनों सेट्स में कॉमन है वहाँ इसका भी निकल गया, पीछे रह गया जी 4। ठीक है, 7 था ना कॉमन, इसमें से 3 जो है वो इधर कॉमनली तीनों सेट्स का शो हुआ है, तो पीछे कितने और हमें शो करने हैं कॉमन में 4। फिर ए और सी का कॉमन पोर्शन है जी 8। ए और सी का कॉमन पोर्शन था टोटल 8। 3 इधर ओवरलैपिंग में तीनों सेट्स की पीछे रहे, और कितना कॉमन शो करना है ए और सी में 5। ठीक है, अब ए बी सी पीछे कितने रह गए, ए 25, ये ये सेट जिसमें 5 3 और 1, 5 और 3 8 और 1 9 नीचे शो हुआ है, तो 25 में से 9 शो हो गया है, पीछे कितने रह जाते हैं 16। अच्छा, बी था टोटल 16 था, जिसमें से ये बी है। ठीक है, इसका 4 3 1 4 3 7 4 3 7 और 1 8 पहले से शो हो गया है, 16 में से 8 पहले से शो हुआ है, तो पीछे और कितना शो करना है इसका जी 8, तो वो ऐसे लिख देना आपने। फिर सी टोटल था जी हमारे पास, कितना था जी सी है हमारे पास चैनल 13 है, सॉरी ये, तो ये 13 टोटल है। अच्छा, 13 में से देखिए ये सी है, इसमें से 5 3 4 पहले से शो हो गया है। ठीक है, 5 और 3 8 और 4 12 शो हो गया। 13 में से 12 ये ऊपर शो हो गया कॉमन में, पीछे क्या शो करना है हमने 1। अब ये कह रहे हैं ये बताएं कि एटलीस्ट 1 चैनल कितने लोग वॉच करते हैं। ए बी सी कॉमन, एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा तीनों। ठीक, कम अज़ कम एक। तो अब हम इन सारों को प्लस कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कम अज़ कम कितने लोग हैं जो सारे चैनल कम अज़ कम एक चैनल वॉच करते हैं, तो वो हमारे पास कितने आ जाते हैं, इन सब को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 38। टोटल 60 थे, जिसमें से 38 कम अज़ कम एक चैनल देखते हैं। अच्छा, दोज हु नॉट वॉच दीज चैनल्स, टोटल 60 में से 38 चैनल वॉच करते हैं, तो कितने लोग वॉच नहीं करते, 60 में से 38 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाता है ये।